नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज है 29 मई 2024 और 29 मई के जो भी शिक्षा संबंधी टीचर से संबंधी नई अपडेट्स है उस पर हम डिस्कस करेंगे। एंड कुछ नोटिस भी जारी हुए हैं वो भी हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। आज की क्या है नई अपडेट्स और कुछ खास क्या है आज का वो हम देख लेते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये विज्ञप्ति जारी हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी माध्यमिक विशेष एवं कंपार्टमेंट परीक्षा 2024 की रिजल्ट में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को राज्य के +2 विद्यालयों में OFSS के माध्यम से 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु दिनांक 29/5/2024 से 31/5/2024 तक ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी आवश्यक सूचना दी गई है। और इसका जो ऑनलाइन है वो 29/5 यानी आज, कल और परसों 3 दिन तक आप क्या है आवेदन कर सकते हैं। और ये यहाँ पर आपको जो वेबसाइट दी है वो यहाँ दी online.ofssbihar.org ऑनलाइन, ठीक है। इस पर आप कर सकते हैं 31 मई तक। बाकी की डिटेल यहाँ नीचे दी जा चुकी है, आप कैसे भी इसको देख सकते हैं। एंड पॉज करके ज़रूर देखें अगर इम्पोर्टेंट है, आपके लिए यूज़फुल है तो। एंड इसी को लेकर यहाँ पर ये भी जारी हो चुका है, इंटरमीडिएट में 31 तक भरे जाएंगे नामांकन फॉर्म। इंटर में नामांकन फॉर्म अब 31 मई तक भरा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस संबंध में निर्देश दिया है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 11वीं में नामांकन के लिए OFSS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भरना है। इस पर 31 मई तक आवेदन लिया जाएगा और वहीं 7 जून तक स्कूलों का आवंटन होगा, जबकि विद्यालय में 12 जून तक नामांकन होगा, ठीक है। ये है अपडेट। एंड इसके बाद में हम देखते हैं दक्षता परीक्षा के रिजल्ट में त्रुटि का होगा सुधार। यानी दक्षता परीक्षा है उसमें जो रिजल्ट है उसमें जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए सुधार किया जाएगा। तो थोड़ा सा विस्तार से देखें तो क्या दिया है इसमें। दक्षता परीक्षा के रिजल्ट में त्रुटि होने पर सुधार होगा, इसके लिए सीधे आवेदन नहीं भेजा जा सकता। जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से शिक्षकों के आवेदन को भेजा जाएगा। एंड प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन दक्षता परीक्षा 2009, 2010, 2013, 2016, 2023 के रिजल्ट कार्ड में संशोधन करने संबंधी आवेदन राज्य शिक्षा शोध परिषद को मिला है। शिक्षकों के नाम, पदनाम, पिता का नाम, माता का नाम, विद्यालय का नाम, पता और शिक्षक का प्रकार, प्रखंड, पंचायत, नगर आदि में परिवर्तन के लिए आवेदन पत्र परिषद कार्यालय को मिला है। शिक्षकों को साक्ष्य भी प्रस्तुत करने होंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, यानी दक्षता परीक्षा के रिजल्ट में जो भी त्रुटि है उसको सही करने बाबत है। एंड इसके बाद में आप देख सकते हैं मतदान करने गए 31 शिक्षकों को किया अनुपस्थित। यानी 38 शिक्षक थे वो मतदान करने गए थे और फिर भी उनको क्या घोषित कर दिया, अनुपस्थित। निरक्षी पदाधिकारियों का कमाल, चुनाव कार्य व स्वीकृत अवकाश में रहने के बाद भी गैर हाजिरी की रिपोर्ट पर क्या है गायघाट BEO से स्पष्टीकरण, ठीक है, देख सकते हैं। एंड निरीक्षी पदाधिकारी ने चुनाव कार्य व स्वीकृत अवकाश में रहने वाले शिक्षकों की भी स्कूल की से गैर हाजिरी की रिपोर्ट भेज दी गई है। निरीक्षी पदाधिकारी के इस कदम से शिक्षकों में आक्रोश है। अनुपस्थित की रिपोर्ट जाने के साथ ही शिक्षकों का वेतन कट जाता है। दूसरी ओर ई शिक्षा कोर्स व जिले की रिपोर्टिंग में अंतर पाया गया है। इस पर गायघाट BEO से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि 24 व 25 मई को गायघाट प्रखंड के 38 वैसे शिक्षक जो चुनाव कार्य में थे या अनुमति प्राप्त अवकाश में थे, उनके नाम की पुष्टि बिना सूचना अनुपस्थित शिक्षकों की सूची में दर्ज कर दी गई है। इससे जिले में अनुपस्थित शिक्षकों की संख्या ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अधिक है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। एंड इससे पहले बोचहा में भी इस तरह का मामला सामने आ चुका है। चुनाव में गए शिक्षकों को अनुपस्थित बता पोर्टल पर अपलोड किया गया है। उसी स्कूल में के एक शिक्षिका बिना किसी सूचना के 2 दिनों में से अनुपस्थित थी, इसकी रिपोर्ट नहीं दी गई। इस मामले में भी स्पष्टीकरण पूछा जा चुका है। तो निरीक्षणकर्ता जो है वो भी पता नहीं क्या करना चाहते हैं इन शिक्षकों के साथ। और शिक्षक है बेचारे लाचार अवस्था में आ चुके हैं, क्योंकि वो अगर आवाज़ उठाएं तो नौकरी जाने का डर और न उठाएं तो ऐसे जो वेतन है वो कटने का डर तो बना ही है, ठीक है। अब ऐसे 38 शिक्षक हैं जिनको छुट्टी प्राप्त थी या फिर वो मतदान करने गए थे या मतदान में उनकी उपस्थिति थी, फिर भी इनको अनुपस्थित घोषित कर दिया।
एंड इसके बाद में बिना अनुमति के निजी स्कूलों के संचालन पर होगी कड़ी कार्रवाई, लगेगा जुर्माना। शिक्षा विभाग के ई समर्थन पोर्टल पर अनुमति के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। तो यह जिला शिक्षा कार्यालय का विभाग कार्यालय। शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों का शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत अब कोई भी विद्यालय सरकार की ओर से तय मानक के मुताबिक सक्षम प्राधिकार से बिना परस्वीकृत प्रमाण पत्र लिए संचालित नहीं होगा। इसका उल्लंघन करने पर विद्यालय के संचालन से जुर्माना की वसूली का भी प्रावधान पूरी कड़ाई से लागू किया जाएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं, किसी ने जो नई शिक्षा नीति अगर किसी ने देखी है तो उसमें ये बाकायदा दिया है कि बिना जो संचालन है अनुमति के अगर कोई विद्यालय संचालन करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, ठीक है, और कड़ी कार्रवाई होगी। तो उसको लेकर ये अपडेट जारी हुए। एंड इसके बाद में आप गर्मी को लेकर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। जानलेवा गर्मी औरंगाबाद में सबसे अधिक 47.7 डिग्री सेल्सियस जो पारा रहा है, और अरवल में 46.9। 17 जिलों में 42 डिग्री से अधिक रहा तापमान और 6 जगहों पर पारा 45 डिग्री या अधिक रहा। बेहोश हो रहे विद्यार्थी और शिक्षक, बढ़ती जा रही है गर्म स्थानों की संख्या, रहें सावधान, अभी 4 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। तो आप देख सकते हैं कहाँ जाने वाला है 4 डिग्री, 47.7 से कहाँ 51.7 तक ये पारा जा सकता है। तो जब भी घरों से बाहर निकलें तो आप पानी साथ में रखें, सिर पर आप कोई सूती कपड़ा और ढीले वस्त्र भी ही पहने। एंड जो होना है, जो आप कर सकते हैं वही करें गर्मी से बचने के लिए। तो तापमान काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो ध्यान रखें। यहाँ आप देख सकते हैं पछुआ से बढ़ा पारा, 12 साल का रिकॉर्ड टूटा। जानिए 2930 को मौसम का हाल। रमल तूफान का कहर, मिजोरम में खदान धंसी, 27 की मौत। औरंगाबाद का अधिकतम पारा रिकॉर्ड 47.7 पार। और राजस्थान में आपको बता दूं, चूरू जिला है उसका 50.5 डिग्री सेल्सियस जा चुका है अभी भी। अभी कल का ही जो था उसमें 29 तारीख है आज, अगर आज की अपडेट में देखें तो 50.5 डिग्री सेल्सियस पारा जा चुका है राजस्थान चूरू डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। एंड ज़िले में 3 जगहों पर 3 छात्र छात्राएं और शिक्षिका हुई बेहोश। अंजनवा मिडिल स्कूल की शिक्षिका मूर्छित। तो मूर्छित तो होना ही है कि ये बे टाइम का स्कूल लगाना और कोई व्यवस्था नहीं होना, तो इसमें तो ऐसा होना ही है। और बहुत ज़्यादा आप शिक्षकों और बच्चों को बहुत ज़्यादा क्या है कठिनाई का सामना करना ही पड़ेगा। तीखी धूप है, गर्म हवा से जनजीवन हल्का और घर से निकलना घातक। तो यहाँ देख सकते हैं आप छाता जो वर्षा ऋतु में काम आता है वो अब देखो गर्मी में यूज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने किया अलर्ट, अभी भीषण गर्मी से राहत नहीं। गया में तूफान रेमल का गया में असर नहीं, पानी की जगह बरसे शोले। सोमवार को सामान्य से कम 38.2 डिग्री रहा तापमान। झुलसाने वाली गर्मी से बचने के लिए बच्चों को छाता लगाकर ले जाती महिला। तो देख सकते हैं आप, तलख मौसम में गर्म हुआ कूलर और एसी का बाजार। बीते 20 सालों में केवल 2 दिन ही पारा 46 डिग्री पार रहा है, और अब की बार ये रिकॉर्ड टूट चुका है। बिहार में 47.7 जा चुका है औरंगाबाद का। गया में 54 साल का टूटा रिकॉर्ड पारा 46.8 डिग्री, और गया की अपडेट है 46.8, 54 साल का रिकॉर्ड टूटा है। जिन 8 लोकसभा क्षेत्रों में 1 जून को मतदान, वहां पारा 42 डिग्री पार। और औरंगाबाद का बार बार दिखाया जा रहा है सूबे में सबसे गर्म रहा तापमान 47.7। अंतिम चरण मौसम और चुनावी सशक्त में जंग। उत्तर भारत लू से झुलस रहा, पूर्वोत्तर बारिश से तर, ठीक है। पूर्वोत्तर में बारिश से बाढ़ आ चुकी है और उत्तर भारत है वो लू से झुलस रहा है। यूपी समेत 13 राज्यों में फिलहाल राहत नहीं। 4 राज्यों में भूस्खलन, जल भराव से आफत। तो कहीं तो आग यानी ऊपर से बरसती गर्मी से आग से मरे जा रहे हैं, और कहीं बाढ़ के कारण। तो बदले इसी वजह से आती है बाढ़ या आग, ठीक है। बच्चों के प्रश्न पत्र में 6 दिन का सप्ताह मंगलवार गायब। दक्षता परीक्षा। तो इससे पहले मैं आपको वो कैलेंडर दिखा देता हूँ विद्यालय का, देख सकते हैं आप। जो क्वेश्चन था उसमें दिए गए फरवरी माह के कैलेंडर के आधार पर नीचे गए प्रश्न का उत्तर दें। जो कैलेंडर दिया था यानी क्वेश्चन में, उसमें आप देख सकते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार कहीं भाग चुका है, अगर किसी को मिले तो वापस कर दें। सीधा ही बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो
मंगलवार यहाँ आना था, लेकिन मंगलवार को यहाँ से गायब भी कर दिया, कहीं पर छुपा ही दिया है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ओनली कितने 6 ही, एक सप्ताह में कितने 6 दिन होते हैं भाई। नया कैलेंडर जारी हुआ है 6 दिन का, देख सकते हैं आप यहाँ पर। एंड इसको लेकर ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ चुकी है। बच्चों के प्रश्न पत्र में 6 दिन का सप्ताह, मंगलवार गायब। दक्षता परीक्षा के प्रश्न पत्र में कई गड़बड़ियाँ, गणित और अंग्रेजी के प्रश्नों में पत्र में सामने आई चूक। अंग्रेजी में था ई और हिंदी में हो गया पी। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है पेपर, तो उसमें जो ई था उसको पी घोषित कर दिया हिंदी में। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गड़बड़ी है ये। और ये ई पी तो चलेगा, लेकिन ये तो नहीं चलने वाला ना। मंगलवार गर्मी के कारण भाग चुका है, कहाँ गया पता नहीं है, तो कहीं पर दिखाई दे तो वापस लौटा दे। एंड इसके बाद में आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छी पहल की गई है, मैं दिखा देता हूँ। NFHS व बिहार शिक्षा परियोजना के सर्वे में सामने आया बड़ा कारण, महामारी जागरूकता को लेकर, जागरूकता है उसको लेकर स्कूलों में शुरू हुआ विशेष अभियान। ये अच्छा कार्य है। ठीक है, महामारी के कारण 23% लड़कियों की छूट जा रही है पढ़ाई। शहरी क्षेत्रों में भी जागरूकता की कमी, 20% दिनों तक साल में इस कारण रहती है अनुपस्थित, और 58% छात्राएं ही करती है सुरक्षित साधन का उपयोग। और सभी सरकारी विद्यालयों की शिक्षिकाएं चलाएंगी अभियान। इस तरह चलेगा अभियान। मासिक स्वच्छता प्रबंधन पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी, ऑनलाइन टॉक शो और शिक्षकों के बीच MHM पर लेख, शिक्षकों और छात्रों के बीच रेड डॉट और MHM ब्रेसलेट चुनौती। ठीक है, मुजफ्फरपुर ज़िले की स्थिति बेहतर, और पेड वेंडर मशीन लगाने का महज खानापूर्ति। तो जब मशीनें और जो व्यवस्था होनी चाहिए तो वो भी पूरी नहीं होती, कहाँ से। और पहली बात, सबसे बड़ी बात है शिक्षा का नहीं होना, शिक्षित नहीं होना लड़कियों का, ये सबसे बड़ी बात है, इसी में क्या है मैटर करती है। ठीक है, एंड इसके बाद में औरंगाबाद सूबे में सबसे गर्म रहा तापमान, ये अपडेट सब जगह छपी पड़ी है। एंड ये आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी अपडेट, वो भी किसको लेकर, अवकाश को लेकर, विभागीय नियम विरुद्ध अवकाश का उपभोग करने के संबंध में। तो क्या उन महिलाओं को भी वो 2 दिन के अवकाश नहीं मिलेंगे जो एक महीने में एक्स्ट्रा मिलते थे, वो भी नहीं मिलने वाले हैं क्या? देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला है। उपयुक्त वीक्षक अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में ज्ञात है कि विद्यालय अध्यापक द्वारा निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के आदेश के विपरीत मनमानी तरीके से विद्यालय में अवकाश का आवेदन देकर अनुपस्थित रहते हैं। ज्ञात हो कि विभागीय नियमानुसार विद्यालय अध्यापकों को परीक्षमान अवधि में आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश दिया नहीं है। अतः आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश यदि आपको द्वारा विद्यालय अध्यापकों को दिया जाता है कि उक्त स्थिति में नियम के विरुद्ध मनमानी तरीके से अवकाश में रहने के आरोप में संबंधित विद्यालय अध्यापकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी, तथा साथ ही आपके विरुद्ध मनमानी पूर्ण तरीके से विद्यालय का संचालन करने विभागीय नियम के विरुद्ध अवकाश की अनुमति देने के आरोप में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही निर्देश दिया जाता है कि नियम के विरुद्ध अवकाश का उपभोग करने वाले शिक्षक का विद्यालय में योगदान अधोहस्ताक्षर की अनुमति के उपरांत ही करेंगे। तो ये कहाँ की तानाशाही चलाई जा रही है पता नहीं, तुगलक शाही शासन जैसा हो चुका है, और वो भी ओनली शिक्षा विभाग में। इसमें शिक्षा विभाग में पता नहीं शिक्षकों के साथ इनका क्या वैर है, तो कैसा रहेगा। और प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन दक्षता परीक्षा 2009, 10, 13, 16 और 23 के रिजल्ट कार्ड में संशोधन करने के संबंध में जो अभी हमने कटिंग देखी थी उसको लेकर ये अपडेट जारी हुए। देख सकते हैं आप, ये उसी की कटिंग है। बाकी आप यहाँ वीडियो को पॉज करके ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट, और ये तस्वीर का बयां कर रही है वो आप जान ही चुकी हैं। ये गर्मी का हाल है, गर्मी के कारण बच्चों के मुँह से, नाक से क्या है खून बहने लगता है ये, और इसी वजह से ये खून से लथपथ बच्चा एक बेड पर सुला गया है, एंड इनको हॉस्पिटल में भी क्या है भर्ती करवाया गया ताकि सही जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। ठीक है, तो गर्मी के कारण ये हाल हो चुका है। बाकी जो अपडेट आपको मैंने बताई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी अपडेट, आपके लिए यूज़फुल होगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।